हमारे YouTube चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है आरओ ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि आरओ ट्रीटमेंट प्लांट कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हुई होती है और इसमें क्या क्या स्टैंडर्ड होता है। तो आइए देखते हैं आरओ प्लांट क्या होता है। आरओ प्लांट को रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट कहते हैं। अब रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट क्या काम करता है? रिवर्स ऑस्मोसिस एक वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम का प्रोसेस है जिसमें हम रॉ वाटर में जो भी हमारी डिजॉल्व सॉलिड केमिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हम रिमूव करते हैं। ये होता है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट। अब हम देखते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इसमें सबसे पहले होता है, इसमें एक टैंक होता है जिसको हम रॉ वाटर टैंक बोलते हैं। इसके अलावा इसमें सैंड फिल्टर होता है। इसके अलावा इसमें एक एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है और इसके अलावा माइक्रान फिल्टर होता है और इसमें एक हाई प्रेशर पंप होता है, आरओ मेम्ब्रेन होती है और एक स्टोरेज टैंक होता है। इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट बना होता है। इसके अलावा पाइपलाइन का इंस्टॉलेशन किया गया होता है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिकल पैनल वगैरह भी इसमें ऑन ऑफ करने के लिए जुड़े हुए होते हैं। ये सभी इक्विपमेंट होते हैं, एक सिस्टमेटिक इनका अरेंजमेंट होता है और ये एक देखते हैं कि इसमें कौन सा इक्विपमेंट कैसे स्टेप वाइज जुड़ा होता है। तो सबसे पहले आरओ वाटर टैंक जो होता है एक सैंड फिल्टर से जुड़ा होता है। सैंड फिल्टर जो होता है एक कार्बन फिल्टर से जुड़ा हुआ होता है। कार्बन फिल्टर फिर नेक्स्ट माइक्रान फिल्टर से जुड़ा हुआ होता है और माइक्रान फिल्टर एक हाई प्रेशर पंप के थ्रू जुड़ा होता है। ये हाई प्रेशर पंप क्या करती है, आरओ मेम्ब्रेन में वाटर को फीड करती है और आरओ मेम्ब्रेन जो होती है ये फिल्टर करके वाटर को स्टोरेज टैंक में भेजती है। तो ऐसे ये सब सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ एक अरेंजमेंट में जुड़ी हुई होती है। इसमें सभी यूनिट का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। अब हम देखेंगे कि इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है। ये यहाँ पे सबसे पहले एक फीड वाटर पंप है। इसको हम चला के क्या करते हैं कि रॉ वाटर को हम सैंड फिल्टर में भेजते हैं। सैंड फिल्टर एक सैंड का फिल्टर होता है, इसमें गिट्टी बालू वगैरह क्लियर बनी होती है। यहाँ से पानी जो होता है छनकर या फिल्टर होकर कार्बन फिल्टर में जाता है। कार्बन फिल्टर में एक्टिवेटेड कार्बन भरा गया होता है। इससे पानी जो है छनकर हमारे माइक्रान फिल्टर में जाता है जिसको हम कार्टिलेज फिल्टर भी बोलते हैं। कार्टिलेज फिल्टर का काम होता है कि रॉ वाटर में जो भी हमारा माइक्रोब होते हैं उनको, माइक्रोब मतलब बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इनको हटाता है। अब यहाँ से एक हाई प्रेशर पंप लगा होता है। हाई प्रेशर पंप क्या करता है, ये एक्टिवेटेड कार्बन और सैंड फिल्टर और माइक्रान फिल्टर का जो पानी होता है इसको क्या करता है कि आरओ मेम्ब्रेन में फीड करता है। आरओ मेम्ब्रेन में पानी जो होती है रॉ वाटर ट्रीट होके सीधा स्टोरेज टैंक में जाती है जहाँ पे परमिट के पानी को स्टोर कर लिया जाता है और रिजेक्ट वाटर को हम वॉशिंग या रीयूज के लिए काम में हम ले सकते हैं। अब देखते हैं आरओ प्लांट में कौन कौन सी टेस्टिंग की जाती है। तो इसमें दो टाइप की टेस्टिंग होती है, एक फिजिकल टेस्टिंग होती है, एक केमिकल टेस्टिंग होती है। फिजिकल टेस्टिंग में हम पानी के ट्रीटेड वाटर का कलर का, टर्बिडिटी का और ओडर का, ओडर मतलब स्मेल की टेस्टिंग करते हैं। जबकि केमिकल टेस्टिंग में हम टीडीएस का टेस्टिंग करते हैं, हार्डनेस की टेस्टिंग करते हैं। इसके अलावा इसमें माइक्रोबियल टेस्टिंग भी करते हैं जिसमें हम इकोलाई बैक्टीरिया, सैल्मोनेला बैक्टीरिया और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की टेस्टिंग करते हैं कि इसमें कितने इकोलाई, कितने 100 ml में कितना इकोलाई बैक्टीरिया है, कितना इसमें सैल्मोनेला की स्पेसीज है और की कितनी स्पेसीज है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट की आरओ वाटर की क्या एक्सेप्टेबल लिमिट होती है। इसका टोटल प्लेट काउंट जो होता है 100 CFU कॉलोनी पर यूनिट पर ml से कम होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कोलीफॉर्म बैक्टीरिया 100 ml में 0 होना चाहिए और इकोलाई भी 0 होना चाहिए।
अब आरओ वाटर टेस्टिंग जो होती है इसमें कौन कौन से लेबोरेटरी में करते हैं, और लेबोरेटरी में जब हम आरओ वाटर की टेस्टिंग करते हैं तो इसमें कौन कौन सा हमारे पास टूल्स होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास पीएच मीटर होना चाहिए, टीडीएस मीटर होना चाहिए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होना चाहिए, इंक्यूबेटर और कॉलोनी काउंटर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब आरओ का जो वाटर होता है उसको ट्रीट करने के बाद हमारा क्या काम आता है, मतलब उसको किस काम में लिया जा सकता है। तो आरओ का जो पानी होता है, आरओ मेम्ब्रेन से ट्रीट होने के बाद उसको जब हम स्टोर कर लेते हैं उसके परमिएट को, तो उसको पीने के ड्रिंकिंग पर्पज के रूप में हम उसका यूज कर सकते हैं। पानी का पीएच होता है 7 से हल्का सा ज़्यादा होता है, यानी लाइटली अल्कलाइन होता है। आरओ का पानी जो होता है बैक्टीरिया फ्री होता है और ये डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसके अलावा डाइजेशन में हेल्प करता है और शरीर को कूलिंग देता है। इसके अलावा ये स्किन को भी डिहाइड्रेट रखता है। इस तरह से आरओ प्लांट ऐसे वर्क करता है।